कभी किसी को साथी मत बनाना, अल्लाह के साथ कभी किसी को पार्टनर मत बनाना। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखना चाहता हूं और मैं मौजूदा दौर के राजनेताओं से और सियासतदानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हकीकत तो ये है कि सियासत और राजनीति ये सोशल वर्क से भी बढ़कर है, समाजी कार्य से भी बढ़कर है। और समाजी कार्य करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई हो सकता है तो वो पॉलिटिक्स है, वो राजनीति है, वो सियासत है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लोग इस पॉलिटिक्स को, इस राजनीति को सोशल सर्विस के लिए नहीं यूज करते, बल्कि वो सेल्फ सर्विस के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं और दुनिया का निजाम अच्छे से नहीं चल पा रहा है। मैं अपने राजनेताओं से और सियासतदानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो दौर आप देख रहे हैं, मौजूदा दौर में किस तरीके से लोग परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, गरीब परेशान हैं और हर एक परेशान है, हर एक आदमी परेशान है। इस दौर में आप अपनी सियासत को अगर चमकाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, आपको एक ऐसा काम करना होगा जिससे आप लोगों के दिलों में जगह बना पाएं, जिससे आप लोगों के दिलों पर फतहयाबी हासिल कर सकें, दिलों के जीत सकें। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा, आप जहां के भी राजनेता हैं, जहां भी आप प्रधानी उठते हैं, काउंसलर के लिए उठते हैं, आप एमएलए के लिए उठते हैं, एमपी के लिए उठते हैं, आप देखें मेरा इलाका कितना है, मेरे वोटर्स कितने आते हैं। और उस इलाके में जितने भी लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, परेशान हैं और इस लॉकडाउन की वजह से वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए राशन का इंतजाम कर दीजिए इस लॉकडाउन के अंदर से। अगर इतना काम आपने कर दिया तो फिर समझो आपकी जीत पक्की है, आप लोगों के दिलों पर फतह हासिल कर लेंगे, दिलों के जीत लेंगे, क्योंकि आप कमजोर के काम आए हैं, गरीब के काम आए हैं परेशानी के वक्त में। और इस तरीके से चूंकि आप अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये काम करेंगे, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अल्लाह की मोहब्बत में अगर आप लोगों को खिलाएंगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को लोगों के दिल में डाल देगा। और जब फिर आपके उठने का टाइम आएगा तो फिर आप जीत जाएंगे। लेकिन आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, बहुत टाइम हो गया है। अगर आप आज भी अगर आप तक बात पहुंच जाए तो ये काम जरूर कीजिए, वरना बहुत लेट हो चुकी है। तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। और ये बात भी आपके समझने की है, इलेक्शन करीब आने वाला है, इलेक्शन आएगा, फिर उस वक्त आप कितने खर्च करते हैं प्रधानी के इलेक्शन में? 10 लाख मिनिमम। और ये आपके 10 लाख रुपए खर्च करना ये गैर कानूनी है। आप जानते हैं प्रधानी के इलेक्शन में शायद 75,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। और आप कितने खर्च करते हैं? 10 लाख। उन 10 लाख में से 2 लाख 1 लाख अभी निकाल दीजिए और कुछ लोगों पर खर्च कर दीजिए। इससे आपका रब भी राजी हो जाएगा और आपके हालात भी सुधर जाएंगे सियासी तौर पे। लेकिन आप नहीं करेंगे, आप रिश्वतें बांटते हैं। आज गरीब को दे दीजिए, रिश्वत नहीं होगी। लेकिन जब इलेक्शन के वक्त 500 रुपए में एक वोट खरीदेंगे, 1000 रुपए में एक वोट खरीदेंगे, तो वो क्या होती है? वो रिश्वत होती है। और जो लेता है वो रिश्वत लेता है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। आप तो रिश्वत देते हैं, क्यों देते हैं आगे मैं बताता हूं आप कौन हैं, क्यों आप ऐसा करते हैं। लेकिन रिश्वत लेने वाला वो क्यों रिश्वत लेता है? वो क्यों अपने जमीर को बेच देता है? वो क्यों अपनी एक राय होती है, एक ओपिनियन होती है कि मेरा वोट
ان تمام لوگوں میں اس پہ جانا چاہیے کیونکہ یہ سب سے صحیح ہے. لیکن آپ سب سے صحیح کو نہ دیکھ کر, سب سے بہتر کو ووٹ نہ دے کر دیتے کس کو ہیں؟ جو پیسے دیتا ہے آپ کو. آپ اپنی ضمیر کو بیچ دیتے ہیں, ضمیر فروش ہیں آپ, کیونکہ آپ نے اپنی ضمیر کی بات نہیں مانی. آپ کا ضمیر یہ کہہ رہا تھا کہ ووٹ اس کو دینا چاہیے, وہ صحیح ہے, وہ اچھے کام کرتا ہے, حالانکہ کوئی صحیح نہیں ہے. معاف کیجیے گا. اب یہ پیسے کیوں بانٹتے ہیں؟ یہ سب سے بڑے جواری ہیں, ان سے بڑا جواری کوئی نہیں ہے. یہ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ 5 سال تک پھر کچھ جیت ہو جائے ان کی, تاکہ پھر مزے کر سکیں. ان سے بڑا جواری کوئی نہیں ہے. یہ جواری ہیں, پکے جواری ہیں. خرچ کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں تاکہ جیت گئے تو جیت گئے, ہار گئے تو پھر ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, سب لٹ گئے, ہائے لٹ گئے. جوا میں بھی تو یہی ہوتا ہے, اور یہ جوا کھیلتے ہیں, کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. 75,000 سے اوپر تو سرکار کی طرف سے اجازت نہیں ہے, اور اسلام میں تو 1 روپے کی بھی رشوت دینے والی تو 1 روپے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے جواری ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ غریبوں پر خرچ کریں, غریبوں کے کام آئیں, اور اس طرح اگر آپ کام آئیں گے تو پھر لوگوں کے دلوں پر آپ کا نام ہوگا, اور لوگ آپ کو ضرور و ضرور کامیاب کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.